भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोले बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंचवि दोषरार्धम प्रचब्दतापे मलमुक्मपि प्रकृत भक्ता जले जनपति बहुधा विसिंचे कर प्रबंध निकटेरपिहीनिताप्तम ज्ञात विभक्तो सप्रमादे देवं त्वां श्री कलमस्कनुमृतनाय देव सुदद्रव्यमे महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जले जिन्हें बेसियामती स्वाहा। ससे टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डोरे, ससे टोटरे कलसा श्री जी के सिर डोरे, ससे टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डोरे, ससे टोटरे कलसा श्री जी के सिर डोरे। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमज। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवन् चनादे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निपामते स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यं, ओम नमः सिद्धेभ्यं, ओम नमः सिद्धेभ्यं। श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लताय पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकमय अवताय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक विशंकराय सत्य ज्ञान है सत्य भवन धनंद फणा मंडमंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगो सविनाशं घाति कर्मनाशं एक घाति कर्मनाशं अपवादम अस्माकं मर्त्योम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निमयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदोषभयं सर्वमृगभयं सर्वार्थचक्रभयं सर्वपरमंत्रम सर्वक्षोररोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकोररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाशमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्ववेताल साकनी डाकनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम। आज की शांतिधारा के पुण्यार्जक है कमला देवी, शशि, मधु, अनीता, रजनी, अनिल,
नीता वरण बढ़ जाता है समस्त परिवार कोटा चिंदी चिंदी बिंदी 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 ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सर्वीर शांति सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर कीट करुण मठपतन तरुण मुख सम्मानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुगानंद पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोक व्याधि वैष्णव अर्जितम हव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति श्री शांतिरस्तु कुलकोतंतान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुपजय मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनिश्वर नेमिनाथ पार्शनाथ इत्यभजय नम नम ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलम जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति कराय सर पाप विनाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगोप समर्थ विनाशय सर प्रकट सुदोप विनाशय शक्षामडाम विनाशय ओम राम रीम रोम रोम रम स्व नम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजकना प्रतिपालकनां यतीन्द्र सामानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय, बासवकुंड महावीर भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, समस्त मुनि संगाचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिनिग्रहे अभिषेक महम व्यजे। ओम ह्रीम श्री पांडुपशिला परिविराजमान भगवन चनागे शांति धरा प्रांते जलाद्यर्गम निपामति स्वाहा। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिनिग्रहे मुनिराज महम्यजी। ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। चलो भैया यहाँ सजा हो जाए, जेल में तो खाना मिले। हिम्मत करके, पसीना आ रहा था, घबरा रहा था, काँप रहा था, हिम्मत करके चढ़ाते सब लोग बिगड़ गए। उन्हें राजा भोज के दरबार में किसी ने षड्यंत्र रचा और राजा का अपमान करने के लिए भेजा है। कोई पकड़ो कह रहा, कोई मारो कर रहा है। इतने में वहाँ धनंजय कवि बैठा था। उन्होंने कहा, राजन ये जो 3 अधजले लकड़ी ला के आपके सामने चढ़ा, इसमें तत्व, बोले इसमें क्या तत्व ज्ञान, मेरी बात सुनो, तो आप में सजा दे दो, आप मालिक है, बताओ। उन्होंने कहा 3 आदमी प्रसिद्ध हुए भारतवर्ष में, चौथा कोई प्रसिद्ध नहीं हुआ। मतलब प्रसिद्ध क्या, दग्धम कांडवनेन मर्जुनेमयुता कल्पद्रुमं भूषितं दग्धम वायुतेन लंकासु दग्धम पिनाकृष्णा। पहले कर्म नाश करके जलाकर आदिनाथ भगवान मोक्ष गए। हनुमान लंका को जलाकर भस्म कर दिया, वो प्रसिद्ध हो गया। और खांडवन को अर्जुन ने जला दिया। भारत में 3 प्रसिद्ध पुरुष हुए, जो खांडवन को जलाया, लंका को जलाया और कर्मों को जलाकर मोक्ष गए। पर गरीबी जलाकर को भस्म करके कोई चौथा आदमी पैदा नहीं हुआ। तब राजा भोज ने सोचा, ही तो प्रश्न ला के रखा है, तो उसको फरात में सोना चांदी के सिक्के वगैरह, सोने चांदी के फल फूल कपड़े लत्ते रखकर गाजा बाजी उसको घर भेजा। तो कहने का तात्पर्य, धनंजय कवि के पास कुछ भी नहीं, परंतु तो शब्दों के माध्यम से उसकी पाप प्रवृत्ति जो है, पाप का जो उदय आया था, मदद करते हुए उसको शुभ में परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब यह है, हम किसी को उपकार नहीं कर सकते, अपकार मत करो। कर सकते तो उपकार करो। किसी के रास्ते में कांटे बिछाने के बजाय गुलाब के पकड़े बिछाओ। किसी को आप लाठी मारने की बजाय उसको पट्टी बांधो। इस तरह से हमें मनुष्यों को पाप पुण्य के बारे में विचार करके, कब पाप का उदय आ जाए आदमी को, कब पुण्य का, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हर्ष विषाद मत करो। ये जैसे लक्ष्मी, संपत्ति, धन, वैभव, ये जो है क्षणिक है, क्षणभंगुर है। माया छाया ये के घटे बड़े क्षण में इनके संग दे। माया है संपत्ति, लक्ष्मी, और छाया बोले तो छाँव है।
छाँव आज बैठे हम छाँव करके थोड़ी देर में धूप आ जाए। वाह, इसी तरह से लक्ष्मी आ गई तो कभी भी निकल सकती है, दरिद्र हो सकता है। इसलिए आपके पास वैभव आवे या गरीब रहे हुए समता भाव रखकर और भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। पाप पुण्य का खेल दुनिया में देख रहे, पाप का उदय आ गया और कितने तरह के पाप है उनका कोई ठिकाना नहीं। एक राजमहल में रानी है, बच्चा नहीं, बड़ी दुखी है। एक पीसनहारी झोपड़ी में है, 2 बच्चे हैं, खाने के लिए कुछ ना होने से बिलबिला रहे। इधर रानी क्या, खाने का बहुत बड़ा सामान है, सोने की थाली, पर डॉक्टर ने कहा तू खाओगी तो मर जाओगे, वो खा नहीं पा रहे। और इधर भूखी है ये, झोपड़ी में बैठी, खाने के लिए कुछ नहीं, खोते हुए खा नहीं सकते और नहीं इसलिए वो उपवास है खा रहे। परंतु खोते हुए, स्वस्थ होते, सब होते हुए अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है तो देख 3 तरह के उपवास हो गए। नहीं मिल रहा है इसलिए उपवास, मिलते हुए भी डॉक्टर ने कह दिया, और या मिलते हुए सब होते हुए भी अपनी मर्जी से आज व्रत करो, उपवास रखो। इस तरह से शास्त्रों में अनेक तरह से पाप पुण्य का भी बड़ा विचित्र खेल है और इसको हम प्रत्यक्ष दुनिया में देखते हैं। आज राजा है, कल रंक हो सकता है, कल रंक है राजा हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई गरीब हो गया उसका तिरस्कार मत करो और अमीर हो गया तो उसको बहुत बड़ा सम्मान मत करो। समता भाव से दोनों को देखो तो आप अध्यात्मवादी धर्मात्मा बनोगे और परमात्मा भी बनने में आपको मदद मिलेगी। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तत्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद,
पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बड़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकोट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसी का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।